कृष्णा, राधे राधे। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2024 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। पद्म पुराण में इस एकादशी को बहुत ही खास माना गया है। सावन के पवित्र महीने में जब भगवान श्री हरि विष्णु चातुर्य मास की निद्रा में होते हैं तब यह एकादशी आती है और इसको पुत्रदा एकादशी माना गया है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा का बहुत ही खास महत्व है। भगवान विष्णु की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता है जो महिला पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहती है उसे पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ मनुष्य मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक को जाता है। इस व्रत को करने से हमारा घर धन धान्य से भर जाता है। एकादशी का व्रत करने से हमारे घर में नारायण के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का भी वास होता है। इसी व्रत के कारण राजा महजीत महिष्मति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रताप से आपकी खाली झोली भर सकती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें तो हमें एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो अब आपने सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। बोलो श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी के चरणों का ध्यान करते हुए पूरे श्रद्धा भाव से इस कथा को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि ये सभी माता बहनों के पास पहुंच जाए और श्री विष्णु भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। बोलो श्री विष्णुपति नारायण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय। बोलो एकादशी महारानी की जय। तो शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय एकादशी मैया की जरूर लिखना। बोलो एकादशी महारानी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसकी विधि क्या है सो सब मुझसे कहिए, मेरी बड़ी ही इच्छा है। तब श्री मधुसूदन जी बोले, हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम की नगरी में महजीत नाम का एक राजपुत्र हीन रहता था। राजा, उसके कोई औलाद नहीं थी। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। हे राजा, ये सब उस पे सहन नहीं होता था। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत से यत्न किए, परंतु वह सब निष्फल रहे। व्रत, यज्ञ, होम आदि जब सारी निष्फल रहे तब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करके कहा कि मैंने
ना तो अपने जीवन में पाप किया है और ना अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, ना मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है और ना किसी की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह ही दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया है, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महादुख पा रहा हूँ। सो इसका क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। राजा महजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण और बहुत सारे पुरोहित पंडित वन की ओर चल दिए। जब वन में चलते चलते उन्हें बड़े बड़े ऋषि मुनि गण वहाँ मिले और उनके दर्शन किए। उन ऋषियों में एक ऋषि बहुत ही तपस्या में बैठे हुए थे और वो बहुत वृद्ध और धर्मात्मा थे। उनका नाम लोमस था। लोमस ऋषि बहुत ही प्रतापी थे। वो वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि को यथा योग प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए और उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहो भाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन हुए हैं। इस पर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बनाया है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब मंत्रीगण बोले कि हे मान भावो, महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक हैं। मैसमती नाम की पुरी में एक महीजीत नाम का धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं। प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उसके दुख में दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ है। अब जब से हमने आपके दर्शन किए हैं, हमारे मन में बहुत सारे सवाल विचर रहे हैं और हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट आप अवश्य दूर कर पाएंगे। अतः अब आप हमको राजा को पुत्र प्राप्त होने का उपाय बतलाइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। वे विचार करके बोले कि हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था और बुरे कर्मों किया करता था। यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय यह एक जलाशय पर पानी पीने गया। वहां उसी समय की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही वहां से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्मों के
पाप नष्ट होने का कोई उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारा राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आ गए। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। कहते हैं, पाप करते समय मनुष्य नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, किंतु शास्त्रों में विदित होता है कि व्यक्ति का छोटे से छोटा पाप भी उसे महान कष्ट भोगने को पर विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह राक्षस जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखे और यह बात सदैव याद रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा दुनिया में और कोई पाप नहीं है। बोलो एकादशी महारानी की जय। ये पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा थी। अगर किसी माता बहन को अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय ग्यारस माता की जरूर लिखना। बोलो एकादशी महारानी की जय।